अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को सिर्फ बुलडोजर कार्रवाई से ही चिन्हित किया जा सकता है, या फिर अब आरोपियों के घरों पर जो बुलडोजर एक्शन हुआ करते थे उन्हें करना खुद कानून के दायरे के बाहर होगा या सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना होगी? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह पहले भी एक बार जिक्र किया था कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई अवैध है, इस तरह की प्रैक्टिस नल एंड वॉइड है, इसे प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए, इन सभी बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी पर बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन उनके घरों पर किए जाते थे, उस विषय को लेकर एक बार फिर पूरी गंभीरता के साथ एक बड़ा निर्णय लिया है। और इस निर्णय में क्या रहा खास, ये तो बताएंगे ही आपको। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब अपराधियों को सख्त से सख्त चेतावनी देने और ऐसे अपराधियों को संदेश देने जो कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं लेकिन किसी भी तरह से वो बाज नहीं आ रहे, कानूनी कार्रवाई का उनमें कोई खौफ नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक नई प्रैक्टिस शुरू की जिसमें उनके घरों पर जो अवैध निर्माण है उन पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त करने जैसे एक्शन लिए जाने लगे, जिससे कि उन अपराधियों में ये संदेश जाए, उन लोगों में ये संदेश जाए जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं या फिर कानून के खौफ से वो ऊपर उठ चुके हैं, खुद को वो अलहदा मानते हैं और कानून का भी उन पर कोई असर नहीं, कोई डर नहीं। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उस पर भी नजर लगातार हमारी बनी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया था उस फैसले में, जिस पर कि डीवाई चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस हुआ करते थे उस वक्त इसमें सुनवाई हुई थी और उन्होंने कड़ी आपत्ति इस मामले पर जताई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की घटनाओं को संवैधानिक मूल्यों के पूरी तरह से खिलाफ बताया था। और अब इस विषय को लेकर जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की बेंच सुनवाई कर रही है और कोर्ट में इस मामले पर चल रही हियरिंग के बाद से न सिर्फ उन सरकारों के लिए एक बड़ी चेतावनी और अलार्मिंग सिचुएशन है जो इस तरह की बुलडोजर एक्शन कर रही थी, क्योंकि इसमें मुआवजे तक का प्रावधान किया जा सकता है कि कोई आरोपी जो विचाराधीन कैदी है उसके घर पर अगर किसी भी प्रदेश की सरकार ने इस तरह की कार्रवाई की है, बुलडोजर एक्शन लिया है, तो उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए, इस तरह का भी निर्णय लिया जा सकता है। और ये चर्चा शुरू हो चुकी है कोर्ट के अंदर। जो इस पूरे मामले में हियरिंग चल रही है, बुलडोजर एक्शन फैसले की कॉपी पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6 गाइडलाइंस जारी की जिसमें बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस देना भी जरूरी बताया गया। और इतना ही नहीं, बिना पक्ष सुने एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये भी यहाँ निर्णय लिया गया। डाक के जरिए नोटिस देना, नोटिस की जानकारी डीएम को देना, ये सभी आवश्यक बताया गया। और साथ ही कोर्ट ने 142 के तहत निर्देश भी दिए हैं जिसे इसमें शामिल किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण समेत 3 फैसलों का हवाला देते हुए इस विषय पर आगे निर्णय लेना है और कहा कि कानून के खिलाफ जाकर कोई कार्रवाई भी की जाती है तो उसके खिलाफ व्यवस्था स्पष्ट है और सिविल राइट्स के संरक्षण मुहैया कराना अदालत की जिम्मेदारी है। क्या अपराध करने के आरोपी या यहां तक कि दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की संपत्तियों को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ध्वस्त किया जा सकता है? सवाल यही था। इस सवाल के जवाब को लगातार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से रखा और जस्टिस बी.आर. गवई ने टिप्पणी करते हुए कानून की शासन लोकतांत्रिक सरकार की भी कहा और मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है और साथ ही जो ये अनिवार्य करता है कानूनी प्रक्रिया आरोपी के अपराध के प्रति पूर्वाग्रह ग्रसित न हो। परिवार का घर अचानक तोड़ दिया जाना, अगर कोर्ट के निर्णय की या जो कॉपी पड़ी है उसके थोड़ा अलग होकर भी हम सोचे तो परिवार की इसमें क्या कोई गलती है, लेकिन परिवार के ऊपर यदि बात आएगी तो शायद अपराधी की आपराधिक मानसिकता बदले, इस उम्मीद से राज्य सरकारों के द्वारा इस तरह के एक्शन लिए जाते रहे। और ऐसे मामले में आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ये भी एक अहम सवाल है। और ऐसे तमाम सवालों पर फैसला आना है क्योंकि ये अधिकार से जुड़ा मामला है और सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ये प्राथमिकता रहेगी और फैसले, क्योंकि इस फैसले की जब उस वक्त इस फैसले को पढ़ा गया था, उस पढ़ते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है और सिर्फ आरोप लगा देने से कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता है और बिना मुकदमे के घर तोड़ने को सजा के दायरे में लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता, लेकिन इस तरह की सजा नहीं दी जा सकती, ये भी स्पष्ट किया गया। गाइडलाइंस पर हमने विचार किया, हम अवैध तरीके से घर तोड़ा
अब थोड़ा तो मुआवजा देना होगा, कोर्ट का ही कहना है। मनमानी करने वाले अधिकारियों पर एक्शन की भी सख्ती की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। जो अधिकारी, चाहे वो सरकार के निर्देश से ही कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उस अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी यदि किसी आरोपी पर, जिस पर किसी मामले में शामिल होने का आरोप है, उस पर अगर एक्शन लिया जाता है तो ये उस अधिकारी के लिए भी ठीक नहीं होगा। जस्टिस बी.आर. गवई बुलडोजर एक्शन पर फैसला दे रहे हैं और इस पूरे मामले में उनका कहना है कि घर होना एक ऐसी लालसा है जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर परिवार का एक सपना होता है कि उसका एक अपना खुद का घर हो। और एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या कार्यपालिका को दंड के रूप में आश्रय छीनने की अनुमति दी जानी चाहिए। हमें विधि के शासन के सिद्धांतों पर विचार करने की आवश्यकता है, जो भारतीय संविधान का मूल आधार है। और चूंकि बुलडोजर एक्शन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन बेंच ने फैसला लिया है और इस फैसले को लेकर लगातार जो नजरें बनी हुई थी वो सिर्फ राज्य सरकारों ही की नहीं, ऐसे अपराधियों की भी जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई और जो इस तरह की आपराधिक वारदातों में शामिल रहे हैं, उनकी भी निगाह इस पर रहेगी कि अगला नंबर कहीं उनका था। और कोर्ट के फैसले से उनका अगर बचाव हो जाएगा तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लिए राहत होगी। क्योंकि 6 नवंबर को फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कानून के शासन के तहत ये पूरी तरह से अस्वीकार्य ठहराया था कि बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए। और बुलडोजर न्याय पूरी तरह से अस्वीकार्य है, क्योंकि नागरिकों की आवाज को, उनकी संपत्ति नष्ट करने का ये हक सरकारों को या अधिकारियों को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासन के तहत बुलडोजर न्याय पूरी तरह से अस्वीकार्य है, क्योंकि इसकी अनुमति यदि दी जाती है तो अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या ये संभव होगा कि जो अपराधी हैं उन पर नकेल कसने के लिए इस तरह के एक्शन से उन्हें यदि डराया जाता था या किसी तरह के दबाव में, प्रेशर में यदि लिया जाता था, क्या अब इस कार्रवाई के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये संभव हो सकेगा। और बुलडोजर एक्शन से त्वरित कार्रवाई होती थी, जो लोगों में एक आक्रोश होता था, उस आक्रोश को शांत करने के लिए भी ये कार्रवाई काफी हद तक काम करती थी, असर दिखाती थी। और ऐसे कई मामले जिसमें कि मासूम बच्चियों के साथ रेप किए जाने वाले आरोपियों के खिलाफ उन्हें गिरफ्तार करने भर से लोगों में एक असंतोष रहता था, उन्हें सख्त सजा दिए जाने के लिए भी ये इस तरह की कार्रवाई की जाती थी और उनके घरों पर, उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन लिया जाता था, जिसमें कि कई जगह उन्हें अवैध बताकर तोड़ दिया जाता था। मसलन किसी भी तरह की वायलेशन घर बनाने में यदि हुई है तो उसको आधार बनाकर ऐसे अपराधियों के घरों को तोड़कर लोगों के उन्माद को शांत किया जाता था। उस परिवार को ये सांत्वना दी जाती थी कि ठीक है, अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ऐसे अपराधियों के पास, जब उनके परिवार के पास रहने का आश्रय ही नहीं होगा, तब शायद उन्हें ये एहसास हो कि उन्होंने जो अपराध किया, जिस बच्ची के साथ उन्होंने दरिंदगी की, वो कितनी जघन्य है और कितनी अमानवीय। बहरहाल ये बात अपने विवेक के अनुसार निर्णय करें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस तरह के अपराधियों के लिए क्या कहीं कोई बीच का रास्ता बन गया है, कोई अभयदान बन गया है, क्या ये भय मुक्त कर देना आरोपियों को ठीक है, या फिर चूंकि अपराधी ने अपराध किया तो परिवार इसकी सजा क्यों भुगते। तो इसलिए भी दोनों ही पलड़ों में वजन अभी तक तो बराबर नजर आता है, लेकिन आप अपने विवेक के अनुसार तय कीजिए कि फैसला उचित कौन सा है।